नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम हार्ट साउंड एंड कार्डियक साइकिल की चर्चा कर रहे हैं। अगर आप भारत के किसी भी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। इस एनिमेशन में आपको एक मूवमेंट होता हुआ दिख रहा होगा, ध्यान से देखेंगे। यहाँ से ये वाल्व ओपन हो रहा है, देखो फिर क्लोज हुआ। यहाँ से देखो ये वाल्व ओपन फिर क्लोज, ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज। ऐसा हमारे हार्ट में चलता ही रहता है। ये ऊपर वाला आलिंद होता है, ये नीले होता है, ये आलिंद होता है, ये नीले होता है। अब देखो क्या होता है, मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। कार्डियक साउंड, हृदय की जो आवाज होती है ना, आपने आज तक धक धक सुना है ना, जिहरा धक धक करने लगा, तो भाई वो साइंस में धक धक नहीं होता है, साइंस में उसको कहते हैं लब और डब। क्या हो रहा है, एक सेकेंड। साइंस में होता है वो लब और डब, ये दो साउंड होती है, धक धक नहीं होता है। साइंस में लब एंड डब होता है। बहुत हारे क्लोजिंग साउंड आप ध्यान रखना। लब ध्वनि होती है हमारे ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर, ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर। दोनों ही जो साउंड है वो वाल्व की क्लोजिंग साउंड होती है ना। और डब की साउंड होती है ये हमारे सेमी ल्यूनर वाल्व के बंद होने पर। सेमी ल्यूनर होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट, ये सेमी ल्यूनर होते हैं अर्धचंद्राकार कपाट। अभी जो आपने एनिमेशन में देखा था ना, वो दोनों ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व थे। चलो मैं आपको बना के भी बता देती हूँ कहां पर होते हैं ये वाल्व, ऐसे आपको पता भी नहीं चल पाएगा। देखो ये जैसे मान लो हमारा हार्ट है, ये हार्ट के इधर वाली जो साइट होती है ना, ये तो है बायां आलिंद और ये है बायां नीले, ये है दायां आलिंद, ये है दायां नीले। ये होता है बायां आलिंद और ये वाला होता है बायां नीले, और इधर की साइड में होता है दायां आलिंद और दायां नीले। चित्र हमेशा सामने वाले के बनाए जाते हैं। ये वाला होता है हमारी बॉडी का लेफ्ट पार्ट, ये वाला होता है राइट पार्ट। अब बायां आलिंद और बायां नीले, इनके बीच में जो यहाँ पर वाल्व होता है ना, ये वाल्व होता है, ये वाला होता है बाइकस्पिड, और बाइकस्पिड वाल्व को ही क्या बोलते हैं, मिट्रल कपाट। ये वाला बाइकस्पिड वाल्व है और ये वाला होता है ट्राइकस्पिड। और इस ट्राइकस्पिड वाल्व, ये जब है ना, अब देखो है ना, हार्ट की साउंड एंड कार्डियक साइकिल एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब जैसे ही आपको मैं साथ के साथ कार्डियक साइकिल भी बता दूं, कार्डियक साइकिल 2 स्टेप में होता है। ये वाला एनिमेशन हम बाद में देखेंगे, अभी सुनो। सबसे पहले होता है आलिंद शिथिलन। आलिंद शिथिलन, शिथिलन को देखो इंग्लिश में बोलते हैं डायस्टॉल। और फिर उसके बाद में होता है आलिंद संकुचन, और आलिंद संकुचन को क्या बोलते हैं, सिस्टोल। आलिंद संकुचन होता है सिस्टोल, ये होता है सिस्टोल। वैसे ना हार्ट का जो मोस्ट ऑफ द टाइम होता है वो रिलैक्सेशन में ही गुजर जाता है। आलिंद रिलैक्सेशन 0.7 सेकंड होता है एंड आलिंद जो संकुचन होता है वो 0.1 सेकंड होता है। तो टोटल हृदय चक्र का समय होता है 0.8 सेकंड। तो ये टोटल मिलाकर हृदय चक्र की अवधि कितनी होती है, 0.8 सेकंड की होती है हृदय चक्र। कार्डियक साइकिल जैसा आलिंद में वैसा नीले में होता है। ये होता है नीले का शिथिलन डायस्टोल, ये 0.5 सेकंड का होता है। और ये होता है नीले का संकुचन, ये होता है 0.3 सेकंड का। और इन दोनों को मिलाकर क्या हो गया, 0.8 सेकंड। तो हार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम डायस्टोलिक या रिलैक्सेशन या अनुशिथिलन की अवस्था में होते हैं। अब इस कॉन्सेप्ट को समझ लो। शिथिलन का मतलब होता है हार्ट बिल्कुल रिलैक्स है, हार्ट की मसल्स रिलैक्स स्टेज में खाली है, अभी उसमें ब्लड नहीं है, उसको रिलैक्सेशन कहा जाएगा। अब रिलैक्सेशन के समय उसमें धीरे 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 ब्लड आना चालू हो जाता है, रक्त भरता जाता है। कैसे भरता है वो देखो, ये यहां से इस साइड से रक्त आना चालू होगा बाएं आलिंद में। पहले रिलैक्सेशन की स्टेज में थे, उस दौरान इसमें रक्त भर रहा है, इधर से रक्त भरेगा शुद्ध,
इधर से रक्त भरेगा अशुद्ध। अब ये जब फुल भर गया, इसमें प्रॉपर यहाँ पर प्रेशर जनरेट हो गया, तो यहां से बाइकस्पिड वाल्व ओपन होगा, यहां से ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। दोनों आलिंद का संकुचन एक साथ, संकुचन मतलब श्रिंक होना, दोनों आलिंद का संकुचन एक साथ, और संकुचन में 0.1 सेकंड का समय, सारा ब्लड किस में आ गया, ये नीले में आ गया, रक्त सारा नीले में आ गया। पहले नीले रिलैक्सेशन की स्टेज में होते हैं, देखो है ना, ये जब आलिंद में रक्त भर रहा होता है ना, उसी समय ही धीरे धीरे जो रक्त होता है वो नीलों में भी आता जाता है, लगभग 75%। संकुचन के समय आलिंदों में बचा हुआ 25% रक्त नीले में आता है। पहले नीले रिलैक्सेशन में थे, जैसे ही ब्लड आएगा फुल भर गए, एक प्रेशर जनरेट हुआ, अगेन नीले में संकुचन हुआ। और नीले में जो संकुचन होता है उसके लिए यहां पर होता है सेमील्यूनर वाल्व, अर्धचंद्राकार कपाट होते हैं यहां पर। इस जगह से हमारी निकलती है महाधमनी एरोटा, और यहां से निकलती है हमारी फुफ्फुसीय धमनी। यहां से ये जो इधर से तो इम्प्योर ब्लड और इधर से प्योर ब्लड जाएगा, और यहां से सेमील्यूनर वाल्व ओपन होंगे, ये ब्लड निकल गया, वाल्व अगेन क्लोज होंगे। ये दोनों वाल्व खुले, खुलने के बाद में अगेन क्लोज। जब ये दोनों बंद होते हैं तो साउंड उत्पन्न होती है लपकी। मैंने अभी लिखा था लपकी साउंड है ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाल्व के बंद होने पर। जैसे ही सेमील्यूनर वाल्व खुले, रक्त निकल गया, ये दोनों क्लोज हुए, साउंड उत्पन्न होती है डबकी। तो ये सेमील्यूनर वाल्व के बंद होने पर, अर्धचंद्राकार कपाट के बंद होने पर, समझ गए, दोनों ही वाल्व के बंद होने की साउंड है। अब ये जो लब की साउंड होती है ना, ये नीले संकुचन का प्रारंभ दर्शाती है, ये नीले संकुचन का प्रारंभ दर्शाती, क्योंकि जैसे ये क्लोज होंगे वैसे नीले संकुचित, रक्त आगे निकल गया। बहुत फास्ट हो रहा है ना भाई, सेकंडों में होता है। अच्छा, डब की साउंड सेमील्यूनर वाल्व के बंद होने पर, यहां से रक्त निकल गया, वाल्व क्लोज हो गए, साउंड उत्पन्न होती है डब की। ये नीले शिथिलन का प्रारंभ दर्शाती है, नीले शिथिलन का प्रारंभ दर्शाती है, समझ गए। क्योंकि जब रक्त निकल जाएगा तो कुछ सेकंडों के लिए वापस नीले रिलैक्सेशन की स्टेज में आएंगे, अगेन वो साइकिल चलती जाएगी। तो ये जो साउंड है वो कार्डियक साइकिल से कनेक्टेड होती है। तो अब देखो, जो ये फर्स्ट एनिमेशन था, ये बाइकस्पिड वाल्व है। ये बाइकस्पिड वाल्व देखो ओपन होता है, फिर क्लोज होता है, फिर ओपन होता है, फिर क्लोज होता है। जब ये क्लोज होता है, यहां से भी देखो ये ट्राइकस्पिड वाल्व है, ये क्लोज होता है। जब ये क्लोज होते हैं तो साउंड आती है लब की, जिसको आप धक धक कर रहे थे ना आज तक। और सेमील्यूनर वाल्व हैं ये वाले, तो सेमील्यूनर वाल्व से साउंड, क्लोजिंग की साउंड आएगी डब की, समझ गए। तो कार्डियक साइकिल और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है। अब ये वाला एनिमेशन जो है ना, वो हमारे ब्लड के ट्रैक को बता रहा है। ये देखो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, अशुद्ध रक्त। ये वेना कोवा, महाशिरा, इससे आता है दाया, इसमें देखो रक्त का फ्लो दिख रहा है, और इधर ये है दाया आलिंद, फिर ट्राइकस्पिड वाल्व खुला, फिर आता है दाएं नीले में, यहां से पल्मोनरी वाल्व खुलेगा। पल्मोनरी वाल्व का मतलब वही है जो अभी मैंने आपको बताया था ना, अर्धचंद्राकार कपाट। ये देखो, यहां से पल्मोनरी वाल्व, फिर पल्मोनरी आर्टरी, और ये यहां से गया लंग्स में। ये है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो लंग्स में जाएगा, वहां पर इसका ऑक्सीजनेशन होगा। अगेन ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे लंग्स के अंदर एंट्री करेगा। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये लंग्स में आएगा। देखो यहां पर अभी लिखा हुआ आ जाएगा, ये आया लंग्स में, बाएं साइड से एंट्री करेगा, बाएं लंग्स के अंदर बाएं आलिंद से एंट्री करेगा। लंग्स, पल्मोनरी वेन, लेफ्ट एट्रियम, मिट्रल वाल्व ओपन होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल, एओर्टिक वाल्व, एरोटा, महाधमनी। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में घूमता है। देखो यहां से इसमें ना ब्लड एंट्री कर रहा है ना, ये देखो ब्लड दिख रहा है, ये बाहर निकला, ये ऑक्सीजनेशन के लिए जाएगा, एंटरिंग लंग्स, और फिर अब ये वापस हार्ट में आ रहा है, प्योर ब्लड। और अब ये प्योर ब्लड, ये रेड वाला जो ट्रैक है ना वो प्योर का है, और ये जो ब्लू वाला ट्रैक है वो इम्प्योर का। इस तरीके से हमारे हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो होता है। तो आज के लिए इतना ही, और इस तरीके की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है पारुल आडवाणी साइंस।
इस पर आपको पूरे भारत में होने वाले सभी पीजीटी बायोलॉजी एग्जाम्स के थ्योरी कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज मिलेगी, साथ ही आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की भी। थैंक यू।